आखिर यही वो तरीका है कि वो लड़की इतने लोगों में सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुने। सोचो एक लड़की जिसके पास सब कुछ है, खूबसूरती, कॉन्फिडेंस, वो चार्म, कमरे के अंदर जैसी एंटर करती है कि लोग खुद ब खुद रुक जाते हैं। तुम्हें वो लड़की पसंद है, लेकिन दिक्कत भी यही है कि वो सबको पसंद है, उसके पास विकल्प है और तुम्हें भी ये महसूस होता है कि कंपटीशन असली है। अब सवाल ये उठता है कि वो तुम्हें ही क्यों चुने, तब जब हर आदमी उसके पीछे पड़ा है। इसका जवाब आसान नहीं है, और ये ना तो लुक से आता है, ना पैसे से, ना सही बातें बोलकर। ये तो खेल साइकोलॉजी का है। आज के जमाने में अटेंशन ही करेंसी है। सब लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया ने आकर्षण को मार्केट बना दिया है, लेकिन इस शोर भरी दुनिया में जीत फिर भी उसी व्यक्ति की होती है जो कि शांत रहता है, किसी का पीछा नहीं करता, जो इस बात को भली भांति समझता है कि किसी इंसान के मन में चल क्या रहा है। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो लड़की तुम्हें ही चुने, तो पहला कदम तो इसके लिए यही है कि तुम्हें चाहना ही बंद करो कि वो तुम्हें चुने। कभी अकेले में इस बात को महसूस करो कि जब तुम पीछा करते हो ना किसी का, तो अपनी पावर खो देते हो, और जब तुम खुद pीछे हट जाते हो तो क्यूरियोसिटी पैदा होती है। अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो बेहतर ये है कि लोग तुमसे डरे, बजाय इसके कि लोग तुम्हें प्यार करें। आज के टाइम में डर का मतलब है रिस्पेक्ट है, कि तुम्हारे ध्यान की, तुम्हारे समय की कद्र हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई गेम खेलो। कंट्रोल हमेशा खुद से शुरू होता है, ना कि दूसरों से। तुम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो लड़की तुम्हें पसंद करे ही करे। तुम उसके फैसले नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने फैसले, अपने रिएक्शन, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। असली अट्रैक्शन ही देखो यहीं से शुरू होता है। लोग उसी की तरफ ज्यादा खिंचते हैं जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए होता, जो सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, जो किसी से अप्रूवल की डिमांड नहीं करता, भीख नहीं मांगता, वो दुनिया से अलग हटके खड़ा हो जाता है। अब चलो जरा और गहराई में चलते हैं कि जब लोग अट्रैक्शन में होते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो किसी को मनाने की भरसक प्रयास करते हैं कि कोई गलती हो गई कि हाँ चलो मनाने चले। जब आप इतना ज्यादा किसी को मनाते हो ना, तो आप अपने पावर से गिरकर वीकनेस में चले जाते हो। ये कुछ ऐसा होता है कि जैसे आप जॉब इंटरव्यू के टाइम पे खुद को बेच बेच कर बोल रहे हो, बजाय इसके कि तुम दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। अब जरा एक सीन सोचो कि पार्टी का माहौल है, हर कोई एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। कोई ठाके मार के हंस रहा है, कोई जोक मार रहा है, कोई फ्लैशी कपड़े पहन के घूम रहा है, कोई नॉन स्टॉप बातें किए जा रहा है। वहीं एक दूर किसी कोने में कोई व्यक्ति पे नजर जाती है जो बिल्कुल शांत है, चेहरे पे एक चमक है, हल्की सी मुस्कुराहट है, वो अपने में है। उसकी कोशिश किसी को इम्प्रेस करने की है ही नहीं। वहां पे खड़े हर आदमी, हर औरत की नजर उसके ऊपर जाकर टिक जाती है। तो यही है आकर्षण, यही तो है वो असल पावर, जो दिखती नहीं लेकिन महसूस सबको होती है, और लोग उसकी तरफ खिंचते हैं, क्योंकि शोर भरी दुनिया में शांति ही ताकत लगती है। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस कोई घमंड नहीं होता, बल्कि सेल्फ ट्रस्ट होता है। ये जानना कि तुम्हें वो लड़की पसंद करे या ना करे, वो तुम्हें चुने या ना चुने, लेकिन तुम खुद को चुन चुके हो और तुम्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं कि अगर वो तुम्हें मना भी करती है। इस पॉजिटिव एनर्जी को कोई भी औरत, कोई भी लड़की तुरंत ही महसूस कर लेती है। जब तुम वॉक अवे होने के लिए तैयार रहते हो ना, तो और ज्यादा डिजायरेबल बन जाते हो। मतलब चाहत हो, जरूरत ना हो। औरत सिर्फ चार्म या लुक के ऊपर ही अट्रैक्ट नहीं होती है, उसकी जो मेन अट्रैक्शन होती है वो किसी व्यक्ति के मेंटल और इमोशनल पावर को लेकर होती है। और वो तुम्हें इस चीज के लिए टेस्ट भी करेगी, इससे आप बच नहीं सकते। अगर तुम उसके टेस्ट में टूट गए तो तुम्हारी रिस्पेक्ट गई, और अगर तुम स्थिर रहे, काम रहे, मजबूत रहे, तो वो खुद को तुम्हारे साथ सेफ महसूस करेगी और आगे बढ़ेगी। आज की रोजमर्रा की लाइफ से अगर जोड़कर देखे तो इसका मतलब है कि मान लो कि उसने अगर तुम्हारे मैसेज का घंटों तक रिप्लाई नहीं दिया, तो तुमने कोई डबल थिंकिंग नहीं करी, ओवर रिएक्ट नहीं किया, तुमने बार बार मैसेज नहीं करे, उसे इरिटेट नहीं किया, ना तुम खुद इरिटेट हुए। तुम शांत रहे, काम रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। तुमने उसे एहसास भी नहीं होने दिया कि वो तुम्हारी इमोशनल दुनिया का केंद्र है। यही स्थिरता, यही मजबूती किसी औरत को अट्रैक्ट करती है, और वो खुद ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मैं इतने घंटे से इसके मैसेज का जवाब नहीं दिया और इसका एक रिप्लाई तक नहीं आया, ये कहाँ बिजी है। कभी कभी देखो परसेप्शन ही रियलिटी बन जाती है। आकर्षण में इसका मतलब है कि तुम्हें हमेशा कॉम्प्लेक्स दिखना है, फिर अंदर चाहे तुम्हारे कुछ भी चल रहा हो या भूचाल मचा हुआ हो,
लेकिन तुम्हें बाहर से अपने आप को शांत और स्थिर ही दिखाना है, क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारे इरादों से जज नहीं करते, तुम्हारी वाइब से तुम्हें महसूस करते हैं। अगर तुम काम रहे, शांत रहे हर सिचुएशन में, तो भी उन्हें फील हो जाएगा, और अगर तुम डेस्परेट रहे तो भी उन्हें पता लग जाएगा। तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा टोन, तुम्हारा आई कांटेक्ट, ये सब तुम्हारे शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। सच तो देखो यह है कि अट्रैक्शन किसी को पाने का खेल नहीं है, बल्कि बनने का है। एक ऐसा इंसान बनने का जो कि प्रेशर में भी टूटता नहीं है, अपनी शांति और अपनी अटेंशन को सबसे ऊपर रखता है, जो किसी डर या कमी से नहीं चलता। अक्सर रिलेशनशिप वही टूटते हैं जब आप अपना सेंटर खो देते हैं, जब आप अपनी दुनिया छोड़कर दूसरे की दुनिया में ट्रैवल करना शुरू कर देते हो। यहीं से असंतुलन पैदा होता है किसी भी रिलेशनशिप में। तो अपना केंद्र कभी मत खो, खेल को समझो लेकिन खेल को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब तुम इस प्रिंसिपल पर चलते हो ना, तो तुम ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो जो कि तुम्हारी बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं, ना कि तुम्हें बार बार टेस्ट करते हैं। अब एक और बात समझो, मिस्ट्री कोई मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि एक इमोशनल डिसिप्लिन है। अगर तुम बिजी रहते हो तो ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक पर्पसफुल लाइफ जीने का असर है। जब तुम्हारे पास खुद के गोल, मकसद और तुम्हारी खुद की जिंदगी होती है ना, तो वैसे भी तुम्हारी जो अवेलेबिलिटी होती है और लोगों के लिए और कामों के लिए कम हो जाती है। किसी के साथ वो चालाकी, वो गेम खेलने का टाइम ही नहीं मिलता, और यही चीज क्यूरोसिटी को पैदा करती है तुम्हारे लिए। लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं कि यार ये कुछ ऐसा मीनिंगफुल कर रहा है। ये वो ताकत होती है जो चिल्लाती नहीं है लेकिन दिखाई हर जगह देती है। और जब कोई ऐसे आदमी से कोई औरत मिलती है, कभी उसका सामना होता है, तो वो सिर्फ उसे चाहती नहीं है बल्कि रिस्पेक्ट भी करती है। और याद रखना कि रिस्पेक्ट डिजायर से ज्यादा टिकता है। अब कैसे बने ऐसा इंसान कि कोई जो स्त्री है उसके लिए पागल हो जाए? तो सबसे पहले तो अपने रिएक्शन पर अपने कंट्रोल स्थापित करो। जब कभी जेलस या इनसिक्योरिटी खुद में फील हो तो उस थॉट को भले ही देखो, लेकिन रिएक्ट मत करो तुरंत। जब वो तुमसे दूर हटने की कोशिश करे तो उसे चेज मत करो, उसके पीछे मत भागो, बस अपना संतुलन खुद में वापस लेकर आओ। यहाँ पर तुम्हें ठंडा होने के लिए नहीं, बल्कि संतुलित रहने के लिए कहा जा रहा है कि तुम खुद को खोए बिना भी किसी की केयर कर सकते हो दिल से। कभी भी किसी को रिश्ते में उतना मत दो जितना तुम पा भी नहीं रहे। जब भी तुम किसी को बिना कमाए उसकी जरूरतें पूरे करने लग जाते हो ना, तो अपनी वैल्यू खुद कम कर देते हो। दिल से दो, लेकिन सीमा और समय के साथ। ये तरीका अपनाओ। ये जो तरीका होता है ना, ये तुम्हारा सब कुछ बदल देता है। लोग तुम्हें इज्जत की नजर से देखने लग जाते हैं और अब तुम वो व्यक्ति बन जाते हो जिसका अप्रूवल लोग चाहते हैं। आखिर यही वो तरीका है कि वो लड़की इतने लोगों में सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुने, क्योंकि तुम पहले ही खुद को चुन चुके हो।